किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक खास जानकारी के साथ। और आज की वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है बकरी पालन के ऊपर। और अभी मैं स्वास्तिक फाउंडेशन पटना में हूँ और इस फार्म के जो ऑनर है संभवतः बिहार के पहले कॉमर्शियल गोट फार्मर है। पहली बार उन्होंने व्यावसायिक तौर पर बकरी पालन की शुरुआत की थी। और बहुत सारे किसान भाई जो आज बकरी पालन करने की योजना बना रहे हैं, उनके मन में संशय होता है कि भाई बकरी पालन से हमारी कितनी कमाई हो सकती है, क्या इसका भविष्य है, फिट को उसको कैसे कंट्रोल में रखेंगे। कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में मिलने वाली है। और जाहिर सी बात है, जिनसे आज मुलाकात होगी आपकी वीडियो में 20 वर्षों का अनुभव रखते हैं। जो कुछ भी जानकारी आपको मिलने वाली है बिल्कुल ही छनी और सटीक जानकारी मिलने वाली है। स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तो सर, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। बकरी पालन में लोग क्यों आएंगे? देखिए, बकरी पालन यह एक स्वरोजगार है। जी। हर व्यक्ति को एक अलग से रोजगार चाहिए। जी जी। इनकम का एक जरिया चाहिए। जी जी। और जो अपने खाली समय में बैठे रहते हैं उन व्यक्तियों के लिए यह बकरी पालन का जो उद्योग है, या फिर कामकाजी जो महिलाएं हैं या घरेलू महिलाएं हैं, उनके लिए, जो वृद्ध हैं, जो भारी काम नहीं कर सकते हैं, उनके लिए भी अर्थ उपार्जन करने के लिए एक सबसे बेहतरीन जरिया है, वह है बकरी पालन। इसीलिए लोग बकरी पालन व्यवसाय को करते हैं, क्योंकि इस व्यवसाय में इसकी मार्केटिंग की कहीं से समस्या नहीं होती है। जब चाहें, जितना चाहें, उसको बेच करके पैसा निकाला जा सकता है। इसीलिए बकरियों को गरीबों की गाय और एटीएम का भी संज्ञा दी गई है। जाहिर सी बात है सर, ये बकरी पालन कोई पुराना बिजनेस नहीं है। अब इसका व्यवसायीकरण हुआ है, लोग कमर्शियल गोट फार्म खोले हैं। तो जब जहाँ वहाँ तो ठीक था, लेकिन जैसे ही लोग कमर्शियल गोट फार्मिंग के तौर पर इसको अपनाए हैं तो वहाँ पर उनको नुकसान हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? देखिए, कमर्शियल गोट फार्म में नुकसान नहीं हुआ है। जी जी। नुकसान उनको हुआ है कि जो विधिवत तरीके से या पूरी जानकारी लेकर इसको नहीं कर रहे हैं। बकरी पालन को यदि गांव में परंपरागत पद्धति से बकरी पालन हो रही हो तो उन व्यक्तियों को लाभ होता है। इसलिए लाभ होता है क्योंकि उनको उसके खिलाने पिलाने रख रखाव पर जीरो कॉस्ट होता है, कोई खर्च नहीं होता है, न के बराबर मेहनत उनको लगता है सर। हाँ, समय वो अपना देते हैं। जी, थोड़ी सी ध्यान देते हैं, थोड़ा सा समय देते हैं। उनको इनपुट लो इनपुट है। जो भी आता है उनके लिए 100% लाभ ही लाभ होता है। जी जी जी। लेकिन जब व्यावसायिक बकरी पालन जब आप करने के लिए जाते हैं, जी जी, तो उसकी विधिवत जो व्यवस्था होती है उसको आपको करके लेकर चलना होगा। जी जी। आप कहीं न कहीं से किसी न किसी रूप से चूक करते हैं, तभी जाकर के आपको ये नुकसान पर लेकर चली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान बंधु उन्होंने इन चीज़ों को ध्यान दें और इन चीज़ों को समीक्षा करें कि हमसे चूक कहाँ हुई है, जिसके कारण मुझे नुकसान हुआ है। उसको समीक्षा करेंगे तो उनको ज्ञात हो जाएगा, उनको मिल जाएगा कि इस कारण मुझे नुकसान हो रहा है। अच्छा शेड बना दिए, अच्छा जानवर उसमें रख दिए, लेकिन उसके बाद का जो मैनेजमेंट होता है, जैसे अब देखिए अंतर कहाँ होता है। ग्रामीण गांव की ग्रामीण जो परंपरागत तरीके से जो महिलाएं बकरी पालन कर रही हैं, 2 4 10 की संख्या में, उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो सारा दिन सुबह से शाम तक बकरियों को ग्रेजिंग कराती हैं। किसी प्रकार का ना तो उनको मेडिसिन देना है, ना ही कोई विशेष चारा दाना का व्यवस्था करना है। तो उन बकरियों को सारा वो मेडिसिन वगैरह सारा चीज है उनको ग्रेजिंग के दरमियान प्राप्त हो जाता है। लेकिन जब प्राकृतिक तौर पर प्राप्त होता है, अब उन चीजों से हम इन बकरियों को वंचित करते हैं। अब वहां पर हमने उसको वंचित कर दिया। तो वंचित कर दिया तो इनके कौन कौन से किन किन कंपोनेंट्स की कौन कौन से जरूरत है उसको आपको ध्यान देना होगा। उनको आप आपूर्ति उसको फीड के माध्यम से करना होगा। अगर आप नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं उत्पादकता की कमी आएगी, ग्रोथ की कमी आएगी, जिसके कारण आपका मन में यह भ्रांतियां आ जाएगी कि चलो इसमें नुकसान हो रहा है, खाना खर्चा मेरा अधिक लग रहा है, स्टाफ का खर्च अधिक लग रहा है, आना जाना कुछ नहीं, चलो इसको बंद करो। तो इन बातों को मैक्सिमम फार्म पर हमारा यही रीडिंग मिला है आज तक का। लेकिन जो किसान जो नीचे से ऊपर चला है, जो हर चीज के मैनेजमेंट को गहन परीक्षण करके, गहन अध्ययन करके काम कर रहा है, वह व्यक्ति को कभी भी बकरी पालन से नुकसान नहीं हुआ है। तो बकरी पालन से शॉर्ट टर्म बिजनेस है या लॉन्ग टर्म बिजनेस है? बकरी पालन लाइफ टाइम बिजनेस है। लाइफ टाइम बिजनेस, बिल्कुल लाइफ टाइम बिजनेस है। आज आने वाले समय में आप देख लीजिए, कभी भी, चूंकि
हमारा तो अभी 25-26 वर्षों का अनुभव हो चुका है। 2000 से मैं इस काम को कर रहा हूँ। जी जी। अभी तक के हर साल इसके जो रेट है उसमें बढ़ोतरी ही मिला है। कभी किसी भी समय ऐसा नहीं हुआ कि इसका रेट कभी घटा हो। मुर्गा हो, मछली हो या अन्य प्रोडक्ट हो, उसका जो रेट है, दाम है, कीमत है, उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिला है। जी जी। परंतु बकरियों के इसका जो उत्पाद है उसकी जो मांग है उसमें कभी कमी हमें आज तक नहीं देखने को मिला है कि ये पूर्ति हो चुका हो। जितनी डिमांड है उतनी पूर्ति नहीं हो रही है। रेट कभी कम इसका हुआ नहीं है। यही कारण है कि बकरी पालन, व्यावसायिक बकरी पालन लाइफ टाइम यह व्यवसाय है। यदि आप इसको अच्छे से करें तो कभी यह बंद नहीं होगी। तो आपके फार्म में सर तो प्योर ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरियां हैं सर। ब्लैक बंगाल की फार्मिंग अगर स्टॉल पर रखेंगे तो क्या अप्रद साबित हो सकता है? बिल्कुल लाभप्रद साबित होता है। ब्लैक बंगाल बकरियों को देखिए नीरज बाबू, चारा मैं पूछ रहा हूँ सर कि लोगों का कहना होता है कि ब्लैक बंगाल बकरी जो है उसका ग्रोथ नहीं हो पाता है, उसमें दूध की कमी होती है, बच्चे तो अच्छी खासी देती है लेकिन बच्चे की मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। इस पर मैं पूछ रहा था। बच्चे की भी मोर्टेलिटी नहीं होती है, इसमें नहीं होगी। दूध का उत्पादन भी ठीक ठाक रहता है। जी जी। किसान बंधु बकरी पालन को थोड़े ग्रेजिंग या नहीं होता है तो आप अपने फार्म में जहां पर आप घर उसका बाड़ा बनाते हैं तो बाड़े के दुगना या तिगुना स्थान उसको आंगन के रूप में बनाइए। घूमने की जगह को दीजिए। उस आंगन में आपको मैंने पहले भी बताया था कि उस आंगन में 4-5 जगह कुछ ऐसा खाने की वस्तु को रख दीजिए ताकि बकरियां मूव करके कुछ वहां जा करके मूवमेंट करके वो खा ले। जी जी। ऐसा करने से उसको चारागाह की जो संतुष्टि हो, जो भरपाई, वो जो कमी है वो भरपाई हो जाती है। जो एक्सरसाइज होना होता है वहां पर वो वहां पर हो जाता है। और बकरियां देखिए, चूंकि ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरी चंचल प्रवृत्ति की है, इसका ये चंचलता इसमें अधिक है। वह एक जगह एक दो पेड़ घास को खाएगा, उसके बाद 4 कदम आगे चलकर फिर वहां से खाएगी। जी जी। वह एक जगह जिज्ञासु प्रवृत्ति की होती है। हाँ, जिज्ञासु होती है और चंचल होती है, जिससे कारण एक जगह रहना, एक दूसरे से लड़ करके खाना पीना, इसकी ये प्रवृत्ति है। जी जी। उसको उस तरह का माहौल यदि आप दे देते हैं तो आप अपने घर के फार्म के कैंपस में ही बकरियां घूम करके चर लेती है, पेट भी भर लेती है और उत्पादकता में भी कमी नहीं होती है। सर, हम लोग जो वीडियो बनाते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि जो बकरी पालक हैं वो बकरी खरीदते समय गलती कर देते हैं, सही बकरी का वो चुनाव नहीं कर पाते। तो सर आप सजेस्ट कीजिए ना किस तरह के बकरी का चुनाव हमारे किसान भाई करेंगे? देखिए, किसान बंधु के मन में एक ही चीज होती है नीरज बाबू। देखिए, विकल्प आपको मैं बता रहा हूँ और इसकी सच बताऊंगा, थोड़ी कुछ किसानों को बुरा लग सकता है। लेकिन सत्यता यह है कि जो भी किसान बकरी पालन आज के समय बकरी खरीदते कर लेकर आते हैं, उनका पहला ध्येय होता है कि हम सस्ता हमें कहाँ मिलेगा। ठीक है, सही बात है। तो सस्ती बकरियां आज के समय में कहीं नहीं मिलेगी। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको नीरज बाबू। अभी हमारे यहाँ पर मेरे गांव के जस्ट बगल में एक किसान के पास एक बकरी ने 4 बच्चे का जन्म दिया। और उन 4 बच्चों की कीमत यदि मैंने उसको 20,000 रुपया भी दिया, वो नहीं देने की तैयार हो गई। चूंकि वो भी ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरियां हैं, उसका दूध का उत्पादन भी अच्छा है। 20,000 में भी वो नहीं दे रही है। 22,000 तक भी दिया तभी वो तैयार नहीं हुई। ब्लैक बंगाल वह मैंने बोला कितना तुमको चाहिए, तो बोला कि हम बेचेंगे ही नहीं, चाहे आप 50 भी देंगे तब भी नहीं बेचेंगे। चूंकि हमारी बकरी साल में 8 से 9 बच्चे का जन्म देती है, मैं आपको क्यों दूं? तो अब किसान बंधु वैसे बकरियों को वो चयन करें जो हमें सस्ती ना मिले। अब किसान चाहते हैं कि मुझे 2,500 से 3,000 की बकरियां मुझे लेकर आते हैं वो, तो 2,500 से 3,000 की जो बकरियां आएगी उसकी आउटपुट क्या होगा, उतना ही वो कितना निकालेगा। लेकिन यदि ब्लैक बंगाल आप अच्छे गुणवत्ता वाली अच्छे नस्ल की बकरियों को आप चयन करके लेकर आएंगे, 20 की जगह 5 रखें, आप 20 न रखें, 5 रखें, 4 रखें, लेकिन आप हाई ग्रेन गुणवत्ता वाली बकरी को रखते हैं जिसका कदर होता है, वह 20 जो वो 5 ही है, आपका 25 के बराबर है। बिल्कुल ठीक है। अब किसान चाहते हैं कि नहीं मुझे 25 बकरी लाना है और उस पर मुझे 1 लाख खर्च करना है, और मैं कहता हूं कि आप 5 बकरी खरीद कर लाइए, उस पर आप 1 लाख खर्च करिए। देखिए बकरियों का उत्पादन, आपको खिलाने का कॉस्ट कम होगा, रख रखाव में ज्यादा परेशानी नहीं होगी, बीमारियां कम होगी, उत्पादन ज्यादा होगा। अब किसान चाहते हैं नहीं मुझे संख्या बल बकरियों की अधिक चाहिए, उत्पादन चाहे कुछ मिले या न मिले। जब आप
25 बकरी लेकर आए, 2-2 बच्चा भी दिया, 50 बच्चा आ जाएगा, 50 बच्चा का पेट नहीं भरेगा, आप तो परेशान हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। और उस जगह पर वो 50 से घटकर सीधा 5 पर आ जाएगा। और मैं तो यही कह रहा हूँ कि तो आप जब 5 पर ही आना है तो आप 5 ही क्यों न खरीदा जाए, उससे 50 बढ़े और उससे 50 करिए। तो इन बातों को किसान बंधु ध्यान में रख करके यदि बकरी पालन शुरू करेंगे तो उनको मेरा गारंटी है कभी उनको नुकसान नहीं जाएगा। ज्यादा के चक्कर में किसान न पड़े कि बहुत ज्यादा बकरी हम रखे, नहीं, 4-5 में तो पहले ही बताया हूं कि 10 बकरी काफी होता है बकरी पालन के लिए। एक अच्छे किसान के लिए 10 बकरी जो है वो पर्याप्त है ब्लैक बंगाल नस्ल का। यानी कि 10-4-40 यानी 30 बच्चा ही मान के चलिए, 30-30 60 बच्चे का उत्पादन साल में कर देगी। चलिए 10 बकरी। अब उन 60 बच्चों को आप परवरिश अच्छे से कर दीजिए, 8 से 10 महीना, एक एक बच्चा आपको 10,000 का बिकेगा। 6 लाख रुपया तो आ गया साहब आपको। कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? अब मैं इतना बताऊंगा तो लोग कहें कि आप डिंग पीटते हैं। डिंग नहीं पीट रहा हूं मैं, ये सच्चाई है सर, ये सच्चाई है। अब किसान को क्या चाहिए? नहीं, मुझे 50 बकरी चाहिए, 25 बकरी चाहिए, 50 बकरी चाहिए। मैनेजमेंट भी एक चीज होती है सर ना, तो 50 बकरी का मैनेज नहीं आप कर पाएंगे, वो मैं लिख कर देता हूं, नहीं कर पाएंगे। जो व्यक्ति 50 या 100 बकरी का मैनेजमेंट कर रहे हैं वो परेशान रहेंगे। बिल्कुल, जो 5 को कर सकते हैं। हाँ, 5 का मैनेजमेंट, 5 में खाएगा तो कितना खाएगा भाई? हम इसको 1-1 किलो अनाज खिला देंगे, 5 किलो खिलाएंगे। जी, और 50 के लिए 50 किलो हमको कम से कम 20 किलो अनाज चाहिए। जी। तो 2 दिन 5 दिन 1 महीना तो खिला सकते हैं, लेकिन सालों भर खिलाना होगा तो हमारा पॉकेट अलाउ नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन 1 किलो 2 किलो 4 किलो यदि खिलाना है तो हम सालों भर खिला सकते हैं, कभी मेरा पॉकेट पर भार नहीं पड़ेगा और उत्पादन अधिक हो जाएगा। चलिए अच्छी बात। तो इन बातों को किसान अच्छी तरह से समझ लें, अच्छी बकरी खरीदे, 2 ही खरीदे, 5 ही खरीदे, 10 ही खरीदें, वही पर्याप्त है उनके लिए। उससे ज्यादा बकरी पालन की जरूरत नहीं है। जो किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं सर, आपकी बातों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनको। अगर वो योजना बना रहे हैं, अगर नहीं उनको बकरी पालन करना है, क्वालिटी वाली बकरी उनको लेनी है, तो अगर 10 क्वालिटी वाली बकरी से वो बकरी पालन की शुरुआत करें तो कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी? भोजन प्रबंधन से लेकर के आवास प्रबंधन तक लगभग 2 से 3 लाख रुपया लग जाएगा उनको, आवास छोड़कर। अच्छा। आवास तो बकरी और भोजन का? हाँ, बकरी और भोजन में लगभग 2.5 से 3 लाख रुपया उनको लगेगा। 2.5 से 3 लाख बिल्कुल लगेगा। एक साल में क्या रिटर्न आएगा सर उनको? ये 1 साल उनको डबल कर देगा, यानी कि सीधे 3 लाख उनको दे देगा, 6 लाख हो जाएगा। हाँ, 6 लाख का हो जाएगा वो टोटल माल। बिल्कुल, कुल माल उनके यहाँ 6 लाख का 6 लाख डबल कर देगा, सीधे डबल कर देगा। बिल्कुल डबल कर देगा, ये गारंटी है सर? गारंटी है। वाह क्या बात है। तो सर बिहार में आज वीडियो बना रहा हूँ, तो बिहार के लिए बेस्ट ब्रीड कौन सी है? बिहार नहीं, पूरे संसार के लिए हमारा बेस्ट ब्रीड ब्लैक बंगाल। इसको किसान बंधु आज तक जो इसको नहीं समझे हैं उनसे मैं फिर आग्रह करता हूं कि ब्लैक बंगाल के महत्व को समझिए। ब्लैक बंगाल सर्वव्यापी नहीं है, वो हर जगह आपको दिख रहा है वो ब्लैक बंगाल है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि नहीं, ब्लैक बंगाल वो है, लेकिन उसमें आप पहचान करिए क्वालिटी। आप क्वालिटी को पहचान करके छांट करके लीजिए, वो ब्लैक बंगाल से आप शुरुआत करें। 10 बकरी एक बड़े फार्म के लिए बहुत ही अच्छा है। इससे ज़्यादा आपका फार्म में 10 ही बकरी हो, 10 रूम में आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 10 रूम आपका खिल जाएगा। बिल्कुल। यानी कि एक बकरी 4-4 बच्चे, 3-3 बच्चे, 4-4 बच्चे हर के साथ होगा, वह आंगन आपका एकदम खिल उठेगा। 2 साल के बाद एक्सटेंशन की जरूरत पड़ जाएगी। और उसके बाद आप उसको यदि आप चाहें, यदि 10 को आप अच्छे से संभाल लेंगे, अच्छा से परवरिश करिए, फिर उसको आप 15 करिए, फिर उसको 20 करिए, या फिर आपके घर में जो बच्चे पैदा हों उनमें से आप छांट करके जो लगे कि नहीं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उनको आप पेरेंट स्टॉक बना लीजिए। देखिए आपका फॉर्म कहाँ लेकर जाता है बकरी फॉर्म। एक कहावत भी है, सारे पशुओं में अजा कहते हैं बकरी को, सारे पशुओं में अजा बहुविधि फायदेमंद, कोताही हट जात हरि होत सर्वानंद। यह इसका एक उक्ति दिया हुआ है, ये बापू जी ने दिया है, हमारे महात्मा गांधी जी ने इसका उक्ति दिया है कि सारे पशुओं में अजा बकरी जो है, अजा का मतलब बकरी होता है। जी। ये हर तरह से बहुत विधि से इसका फायदा होता है। कोताही हट जाए यानी कि गरीबी को दूर भगा देगी और सबको आनंदित कर देती है। लेकिन उसके उस व्यवस्था से आप पालेंगे तब, 2, 4, 10 के संख्या में पालेंगे तब। अब बहुत सा ढेर लगा दिए,
मैनेजमेंट प्रबंधन अच्छा नहीं हो रहा है, एक आदमी हैंडल कर रहा है। जैसे 10 से ऊपर यदि बकरियां होती है ना, तो उसमें मैनेजमेंट यानी कि जो संभालने वाले वो व्यक्ति 1 से 2 होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक व्यक्ति कोई काम में चला गया, दूसरा व्यक्ति उसको हैंडल कर रहा है, जी जी। एक ही व्यक्ति चाहे कि हम ही संभालेंगे तो पॉसिबल नहीं है सर। तो पॉसिबल नहीं है, और वहीं पर उनको समस्या हो जाती है। जी जी। इसलिए मैं किसान बंधु यानी से कि उतना ही संख्या रखे जितना वो उसका प्रबंधन कर सके। प्रबंधन कर सकें। आप नहीं है तो आपके घर के और भी जो घर में जो व्यक्ति हैं वह भी उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर लें। जी जी। अब आप 50-100 की संख्या में रख देंगे और आप कहीं चले जाएंगे तो आपके घर वाले कौन हैंडल करेंगे भाई साहब? सही बात है, सही बात है सर। अभी तो नुकसान तो आपको होगा ही होगा। हाँ बिल्कुल, अभी से ठंडी का मौसम आ चुका है सर, तो हाँ। ऐसे में हमारे किसान भाई को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? किसान बंधु, आप अपने बकरी पालन को, बकरी जो आपके फार्म में अच्छे मजबूत गुणवत्तापूर्ण या यानी कि अच्छी नस्ल की बकरियां हैं, आप उसको रखें। बाकी छोटे कमजोर और वृद्ध बकरियों को सर्दी अभी कम है, आप उसको सर्दी अधिक होने से पहले पहले आप उसको हटा दें या उसको सेल कर लें, जी जी। और उस पैसों को आप बचा कर रखें। फरवरी में फिर से अच्छे नस्ल की बकरी, नई बकरियों को लेकर फार्म में आप भर लें। वह किसान ज़्यादा फायदे में रहेंगे। कमजोर, बीमार और पुरानी बकरियों को अधिक सर्दी होने से पहले उसको अच्छा से प्रबंधन कर दें, हटा दें, उसको अपने फार्म को खाली करने हल्का कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।